बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नौशेरवा ने एक बड़ा आलीशान महल तामीर कराया और इसकी तकमील के बाद अपने वज़ीरों अमीरों को दिखाया और पूछा कि इसमें कोई कमी तो नहीं। अर्ज़ की गई कि यह महल ऐसा अज़ीमुल शान है कि चश्मे फल्क ने भी ऐसा महल ना देखा होगा, मगर इसमें एक नुक्स की बात यह है कि इसके गोशे में एक झोंपड़ी है जिसके रोज़ानों से धुआं निकलकर सारे ऐवानों को स्याह कर रहा है। इसे उठा देना चाहिए ताकि ये महल बिल्कुल बेदाग हो जाए। नौशेरवा ने कहा, ये झोंपड़ी एक बूढ़ी औरत की है जिसने सारी उम्र इसी झोंपड़ी में बसर की है। अब वो कब्र में पाँव लटकाए बैठी है। मैंने ये महल शुरू करते वक्त इस बुढ़िया को कहला भेजा था कि ये जगह मेरे हाथ बेच दे और मुँह मांगी कीमत ले ले, या इसके गोश्त जैसा अच्छा चाहे कोई मकान ले ले। उसने जवाब दिया कि ए बादशाह, ये जगह मेरी मलकियत है, इसी में मैं पैदा हुई और इसी से मैं मानूस हो गई हूँ। मैं तो ये देखकर कि तेरे पास इतना बड़ा मुल्क है बुरा नहीं मनाती और तू इस बुढ़िया की खुटिया देखना गवारा नहीं करता। मैं इस बात से मुतासिर होकर खामोश हो गया, हत्ता कि महल बनकर तैयार हो गया। अब जो इस खुटिया से धुआं निकलकर महल को ख़राब करने लगा तो मैंने पैगाम भेजा कि धुआं क्यों निकालती हो, तो बोली कि मैं अपने लिए खाना पकाती हूँ। मैंने इसके लिए भुने हुए मुर्ग समेत खवा अरसाल किया इस पैगाम के साथ कि ए माँ, मैं हर रोज़ तुम्हें किस्म किस्म के खवान भेजता रहूँगा, तू अपनी झोंपड़ी में आग लगाना छोड़ दे। बुढ़िया ने जवाब दिया कि मुल्क भर में कितने ही आदमी फाके ज़दा दिल चले रो रहे हैं और मैं भुने हुए मुर्ग खाऊँ, ये जायज़ नहीं। मैं अपने खुदा से डरती हूँ कि ये 70 साल तो जौ की रोटी खाई और अब भुने हुए मुर्ग खाने लगूँ। मेरी खुटिया को बरकरार रहने दे कि ये तेरे अदल के महल की जीनत है। लोग जब देखेंगे कि तूने एक गरीब की झोंपड़ी पर भी हाथ डालना पसंद नहीं किया तो वो राया के इमलाक पर दस्तराजी से बाज रहेंगे। एक और बात भी है कि तेरा महल इस नापायदार दुनिया से कुछ मुद्दत के बाद वीरान हो जाएगा, मगर मेरी झोंपड़ी की हकायत तेरे अदल की शाहिद रहेगी। लिहाजा मैंने इस बात को पसंद किया और बुढ़िया की हमसायगी को मंजूर कर लिया। इस बुढ़िया की एक गाय भी थी, वो इसे महल के फर्श पर से गुजार कर हर सुबह बाहर जंगल में चराने ले जाती थी और शाम को वापस लाती थी। इस आम दरख्त से फर्श ख़राब हो जाता था। एक दिन एक नदीम ने इससे कहा कि ए बुढ़िया, तो इस हरकत से बाज आ के शाही महल की खूबसूरती में धब्बा लगता है। इसने जवाब दिया कि बादशाही नामूस पर जुल्म से धब्बा लगता है या अदल से। मैं जो कुछ कर रही हूँ बादशाह की नेकनामी के लिए कर रही हूँ। सबक, एक गरीब को भी दुनिया में रहने का वैसे ही हक है जैसे कि किसी अमीर को। और मालूम हुआ कि अदल बादशाह अपनी गरीब राया का हर तरह ख्याल रखते हैं। और ये भी मालूम हुआ कि अपने पड़ोसियों से चाहे वो गरीब हों, नेक दिल अफराद नेक सलूक करते हैं। और ये भी मालूम हुआ कि अदल इंसाफ से रहती दुनिया तक नाम रोशन रहता है। चुनाचा मज़कूरात बाला बुढ़िया से ये अदल इंसाफ करने के बायस नौशेरवा का अदल इंसाफ आज तक सुनहरी हरूफों से लिखा हुआ मौजूद है और ज़ुबानों पर जारी है। सुभान अल्लाह। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने मोमिन बहन भाइयों के साथ शेयर करें। जज़ाक